आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो भी मुसलमान इस दुनिया में आबाद हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जिनके कामों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला सबके कामों में रुकावटों को दूर फरमाए। जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्राम करते हैं, तो अल्लाह ताला इन सितारों को भी जो है वो सीधी चाल में चलने की तौफीक फरमाए। वैसे तो तारीख़ों पे ही चलते हैं सितारे, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग रखे, इनके जो मामलात हैं उनको पॉजिटिव रखे, सितारों को पॉजिटिव रखे, सबके लिए कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। वह पहले तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था कि आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में, तो इंशाल्लाह ताला एक बहुत जल्दी प्रोग्राम जो है हम दोबारा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चार चीज़ें जो हैं आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 वीक के बाद, क्योंकि कमेंट ज़्यादा जमा हो जाएं, तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 वीक के बाद या 2 वीक के बाद जो है हम ये प्रोग्राम दोबारा ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपनी जो मैंने डिटेल्स आप लोगों को बताई हैं, आप लोग अपने डिटेल्स जो है वो मुझसे शेयर करें कमेंट्स में। और जो नहीं शेयर करना चाह रहा है कमेंट्स में, वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है अपनी डिटेल, तो हम उसको इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम में जो है वो ज़रूर आंसर देंगे। और बड़ा प्रोग्राम करेंगे, 4 लोगों के जवाबात नहीं, ज़्यादा लोगों के जवाबात दिए जाएंगे। एक सवाल का जवाब जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद जो है हम लोग प्रोग्राम, और भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग वीलॉगिंग शुरू की है सितारों की, तो इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द अज़ जल्द जो है वो हम लोग जो सीरीज़ है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है वीकली फोरकास्ट, वीकली प्रिडिक्शन। ये हफ्ता आप लोगों का कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक 12 बुर्ज वालों की क्या सिचुएशंस रहेंगी, कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट जो है वो बेहतर होने जा रही है। इस हफ्ते जो है वो एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन से और कम्बस्ट पोजीशन से जो है वो निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट में। तो इंशाल्लाह ताला जो हम बुर्जों की वीडियोस बनाएंगे उसमें क्या रोल होगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने के बाद, तो वो ज़रूर गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उसमें। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक क्या एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट रहेगी बुर्ज हमल वालों की, जिसको हम इंग्लिश में एरीज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोबारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। जो न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। 1 से 2 प्रोग्राम्स के बाद जो है वो, ताकि कमेंट ज़्यादा जमा हो जाए, तो 1 से 2 प्रोग्राम के बाद जो है हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिटेल्स शेयर करें, अपने बुर्ज शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप लोग किस सिटी से या किस मुल्क से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। तो सबसे पहले बुर्ज हमल वालों के लगन की बात की जाए, तो लगन इस वक्त माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि लगन में इस वक्त वीनस मौजूद है। वीनस का लगन में होना एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी साइन होता है, क्योंकि वीनस अब आप लोगों का मजबूत पोजीशन में आ चुका है बुर्ज हमल वालों के लिए। तो बुर्ज हमल वालों के लिए खुशखबरी ये भी है कि बहुत सारे लोगों की जो मैरिज की सिचुएशंस नहीं बन रही थी, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला अब वीनस स्ट्रांग हो गया है, तो बुर्ज हमल वालों की कोई ना कोई मैरिज सिचुएशंस बन सकती हैं। जो डिलेज़ आ रहे थे, या कोई मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वक्त आ गया कि इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। और जिनके रिश्तों में रुकावटें आ रही थी या प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, सेहत भी बेहतर होगी काफ़ी टाइम से, क्योंकि वीनस आप लोगों का 12वें घर में चल रहा था। तो इंशाल्लाह ताला अब
सिचुएशन ऐसी है कि वीनस आप लोगों का इस वक्त लगन में मौजूद है, केंद्र घर में मौजूद है, तो एक ये बड़ी ज़बरदस्त साइन है, ऊपर से फ्रेंडली साइन में मौजूद है। तो आप लोगों को ज़रूर ये सपोर्ट करेगा वीनस, और इंशाल्लाह ताला जिनकी मैरिज में डिलेज थे या रुकावटें वगैरह थी, तो होप सो इंशाल्लाह ताला अब उनके रिश्तों की जो मामलात हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों को सपोर्ट करेगा और आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। डिसीजन मेकिंग भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की अच्छी रहेगी। अब हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ और आपके सातवें घर की तरफ, क्योंकि दूसरा घर आप लोगों का बनता है टॉरस और सातवां घर जो बनता है वो आप लोगों का बनता है लिब्रा। अब दोनों घरों का जो एक राइजिंग स्टार है वो बनता है वीनस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ 3 से 4 दिन हुए कि वीनस आप लोगों का 12वें घर से उठ के लगन में मौजूद आ चुका है, इस वक्त लगन में ट्रांजिट कर रहा है, असेंडेंट में ट्रांजिट कर रहा है, फर्स्ट हाउस में आप लोगों का ट्रांजिट कर रहा है। और मर्क्यूरी स्पेशली 2 जून को मरकरी भी रेट्रोग्रेशन पोजीशन से निकल जाएगा, और मरकरी आप लोगों का इस वक्त आप लोगों के दूसरे घर में मौजूद है। तो 2 जून के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन में भी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करते हैं, स्पेशली फ्रीलांसिंग जो लोग स्टूडेंट्स करते हैं, या जो भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो बुर्ज अमल वाले लोग काम करते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह ताला आफ्टर 2 जून जो है, क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा और वीनस ऑलरेडी आप लोगों का अच्छी पोजीशन में आ चुका है, तो फ्रीलांसिंग वाले, ई कॉमर्स वाले, जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खुराक से रिलेटेड काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, इंशाल्लाह ताला उन 2 जून के बाद उनके मामलात बेहतर हो जाएंगे। और ये हफ्ता उनके लिए आफ्टर 2 जून जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 जून तक आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख के चलना है, और 2 जून के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। ऐसे हम चलते हैं सातवें घर की तरफ। मैंने जैसे सातवें घर का आप लोगों को बताया कि सातवां घर का लॉर्ड भी वीनस बनता है, और वीनस इंशाल्लाह ताला अब मजबूत पोजीशन में मौजूद है। तो अब मैरिज पोजीशंस भी आप लोगों की बेहतर होंगी, जो डिलेस थे वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे, मैरिज लाइफ में भी बेहतरी आएगी आप लोगों के लिए, और लव लाइफ भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बेहतरी होगी। और कोई ना कोई ऐसा है कि आपके जानने वालों से रिश्ता जो है वो ज़्यादा चांसेस जो है वो आप लोगों के जानने वाले लोगों से जो है वो रिश्ता आप लोगों का मुतवक्के हो सकता है, जो कि आप लोगों के हक़ में बेहतर होगा और आप लोगों के लिए खुशी का साबित होगा। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के तीसरे घर की तरफ, और तीसरा घर जो है माशाल्लाह वो भी 2 जून के बाद, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आप लोगों का जेमिनाई बनता है, और जेमिनाई का जो सितारा है वो अतारत बनता है। अतारत इस वक्त आप लोगों के, मैंने जैसे बताया, 2 जून तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो जो लोग बुर्ज हमल वाले जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, या किसी भी फर्म में जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, या आप लोग करीबी ममालिक में कोई जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है वो आफ्टर 2 जून अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और बहुत मजबूत पोजीशन में होगा इंशाल्लाह। 2 जून के बाद आप लोग जॉब भी अप्लाई करेंगे, या कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं उनके लिए भी हक़ में बेहतर रहेगा, और उनका काम भी इंशाल्लाह ताला मज़ीद स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 2 जून के बाद, क्योंकि 2 जून तक जो है मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। ऐसे हम चलते हैं आपके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर जो है उसकी मंसूबात में न्यू व्यूवर्स को बताता चलूँ। जो चौथा घर है वो जो कहलाया जाता है वो मदर से रिलेटेड भी मंसूब है, आपके जायदाद से रिलेटेड भी मंसूब है, मकान, रिहाइश, स्कूल, मदरसा, ज़मीन से निकलने वाली अशिया, इससे मंसूब होता है। तो इस हफ्ते इस घर को भी मैं मजबूत पोजीशन में देख रहा हूँ। अगर आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट हासिल रहेगी। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं आपके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवां घर जो एजुकेशन से रिलेटेड है, माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जो लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में डेट लेके, तो वो लोग दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो आप लोगों के मुरतब होंगे। औलाद का घर भी जो है वो पाँचवें घर से ही देखा जाता है माशाल्लाह। तो पाँचवां घर इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। जिनके ऐसे कोई सिचुएशंस बन रही है तो उनको कोई ना कोई इस हफ्ते औलाद की खुशी मिल सकती है, जिसमें बेटे की खुशी जो है वो ज़्यादा चांसेस जो है वो बेटे की खुशी के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसे हम चलते हैं नवे घर की तरफ। नवा घर जो है वो माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है इस हफ्ते, और
नवा घर जो होता है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, मज़हब से रिलेटेड होता है, रूहानियत से रिलेटेड होता है, और बैरून मुल्क इमिग्रेशंस वगैरह के लिए या दूर दराज ममालिक की ट्रैवलिंग के लिए भी देखा जाता है, और ट्रैवल एंड टूरिज़म के रिलेटेड भी देखा जाता है। तो माशाल्लाह नवा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। आप लोग अगर कोई भी दूसरे मुल्क के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, इमिग्रेशन के लिए, ट्रैवल के लिए, या किसी बिज़नेस पर्पज़ के लिए, या आप लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो बेस्ट वीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बुर्ज हमल वाले इंशाल्लाह ताला। जो भी इस पे वर्कआउट कर रहा है, स्पेशली सबके लिए नहीं होता, जो इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो लोग जाना चाह रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए कोई रुकावट वगैरह पैदा नहीं होगी। आप लोग इस पे वर्कआउट कर सकते हैं, उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए सक्सेस नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। 10वें घर की बात करें और 11वें घर की बात करें, तो दोनों का जो लॉर्ड बनता है सितारा ज़ुहल बनता है, सैटर्न बनता है, और सैटर्न माशाल्लाह इस वक्त उम्मीदों के घर में, ख्वाहिशात के घर में मौजूद है, जो कि 11th हाउस बनता है आप लोगों का। और स्पेशली अगर आप लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम है बुर्ज हमल वालों के लिए। कोई भी आप लोग लॉटरी वगैरह ख़रीद सकते हैं, या कोई भी आप लोगों को लॉटरी से रिलेटेड जो चीज़ है आप लोग बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आप लोगों के लिए कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है इस वक्त आप लोगों को। सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड भी नहीं है, और सैटर्न इस वक्त 11th हाउस का लॉर्ड होकर 11th हाउस में मौजूद है। तो एक बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए लॉटरी के से रिलेटेड कोई भी चीज़ ख़रीदने का। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा दे सकती है। 10वें घर की तरफ चलें तो 10वां घर जो है वो कारोबारी लोगों के लिए, पॉलिटिशियंस हो गए हैं, सियासतदान हो गए हैं, रोज़गार का घर होता है, बाप का घर होता है। तो माशाल्लाह 10वां घर भी इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में आप लोगों का मौजूद है। तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए जो है इस हफ्ते कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि कोई एक्सटेंड होता हुआ ही नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। प्रॉफिटेबल वीक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, या आप लोग को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। इस हफ्ते सिर्फ एक मार्स, मंगल जिसको हम बोलते हैं, वो आप लोगों का एक ख़राब पोजीशन में मौजूद है, जो कि आप लोगों के लगन से 12वें घर में मौजूद है। तो आप लोगों ने जो है लाल चीज़ का सदका करना है मंगल वाले दिन, और आप लोगों ने जो है मरजान का स्टोन जो है इस वक्त आप लोगों के लिए प्रेफरेबल रहेगा इस वीक में, क्योंकि मार्स इस हफ्ते आप लोगों के लिए कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 4 है। लकी कलर की बात की जाए तो ब्लू और रेड और पिंक कलर आप लोगों के लिए इस हफ्ते लकी कलर रहेगा। लकी डे की बात की जाए तो ट्यूसडे एंड संडे आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी ओवरऑल तमाम पोजीशंस आप लोगों की अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सेहत हो, शादी हो, अब इंशाल्लाह ताला फाइनेंस हो, तो 2 जून को मरकरी भी रेट्रोग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। कितने बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक बुर्ज सौर, जिसको हम इंग्लिश में टॉरस भी बोलते हैं, जिनका बुर्ज टॉरस है, जिनका असेंडेंट टॉरस है, उनके लिए ये हफ्ता वीकली एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट क्या रहेगी। तो सबसे पहले एक जो खुशखबरी है बुर्ज सौर वालों के लिए, वो ये है कि मर्क्यूरी आप लोगों के इस वक्त लगन में ट्रांजिट कर रहा है, और 2 जून को इंशाल्लाह ताला मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन से निकल जाएगा, और कम्बस्ट पोजीशन से भी निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल चीज़ जो ये है कि लगन में मौजूद है, जो ज़्यादातर मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देता है और मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करता है, डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है मरकरी की रेट्रोग्रेशन में, कम्बस्ट पोजीशन में एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सोचें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला 2 जून को, इसी वीक में 2 जून को इंशाल्लाह ताला मरकरी आप लोगों की रेट्रोग्रेड पोजीशन से निकल जाएगा, कम्बस्ट पोजीशन से निकल जाएगा। एक ये प्लस एज है आप लोगों के लिए, पॉजिटिव एज है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को 2 जून के बाद जो है वो खुद फील हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों की पोजीशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों के लिए ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि वीनस आप लोगों का इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। वह वो भी आप लोगों के लगन का जो है वो लॉर्ड इस वक्त आप लोगों का वीनस है। तो वीनस का भी ख़राब पोजीशन में होना है कि अच्छी इंडिकेशन नहीं होती है, और पर्सनालिटी को बहुत डाउन करती है आप लोगों की, लग्जरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आप लोगों के, और लग्जरी चीज़ें ख़रीदने में बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करती है। और मेंटली तो मैंने आप लोगों को बताया मरकरी से देखा जाता है, लेकिन वीनस से भी जो है वो आप लोगों की मेंटली लाइफ को भी देखा जाता है। तो वीनस को बेहतर करने के लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है जुम्मे वाले दिन और पीर वाले दिन, और या काफ़ी या गनियों का व्रत करते रहना है। और ओपल का स्टोन जो है वो मैं आप लोगों को प्रेफरेबल ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप लोगों का बुर्ज का
जो लॉर्ड है, जो साइन है, स्टार है, वो वीनस है। और वीनस इस वक्त आप लोगों के लगन से 12वें घर में मौजूद है और राहु के साथ बैठा हुआ है इस वक्त। तो आप लोगों ने अपनी रेमेडीज़ ज़रूर करनी है। और वीनस इस वक्त 11 डिग्री पर मौजूद है, तो आप लोगों ने इसकी रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करनी है, क्योंकि ये मैच्योर सिचुएशंस में अब जा रहा है आगे आगे जाते हुए। तो आप लोग इसकी रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के मामलात बेहतर हों और जो साइन की जो एनर्जीज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव की तरफ जाएं। पॉजिटिव तरफ तो 100% तो नहीं जाएंगी, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए आप लोग ये रेमेडीज़ ज़रूर कर सकते हैं ताकि आपके मामलात बेहतर रहें इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं सेकंड हाउस की तरफ और आप लोगों के फिफ्थ हाउस की तरफ। सेकंड हाउस आप लोगों का जेमिनाई बनता है एंड फिफ्थ हाउस जो है वो आप लोगों का विर्गो बनता है। विर्गो एंड जेमिनाई का जो साइन बनता है, स्टार बनता है, वो मर्क्यूरी बनता है। और मर्क्यूरी का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मर्क्यूरी 2 जून को रेट्रोग्रेड पोजीशन से भी निकल रहा है, कंबस्ट पोजीशन से भी निकल रहा है। तो स्पेशली जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोई पैसे वगैरह या कोई आप लोग कोई काम करते हैं तो वहाँ से आप लोगों को एक अच्छे कोई पैसे वगैरह जो है वो मौसूल हो सकते हैं। अच्छी कोई सैलरीज़ वगैरह आप लोगों को मौसूल हो सकती हैं, इंसेंटिव्स वगैरह आप लोगों को मौसूल हो सकते हैं। स्पेशली जो टीचर्स वगैरह हैं, क्योंकि आपका फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है, तो स्पेशली जो टीचर्स वगैरह हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह या कोई इंसेंटिव्स वगैरह ऐसे मिल सकते हैं जो कि आप लोगों के हक में बेहतर होंगे। नॉट नाउ, आफ्टर 2 जून, क्योंकि 2 जून को जो है वो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड पोजीशन से और कंबस्ट पोजीशन से निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो फाइनेंस की जो स्पेशली फाइनेंस का घर का भी लॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी ही है, और मर्क्यूरी 2 जून को मैंने आपको बताया इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों की स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और आप लोगों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में 2 जून के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और फिफ्थ हाउस को देखें तो फिफ्थ हाउस में जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड देखा जाता है। और एजुकेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह आप लोग कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग 2 जून के बाद की डेट लें ताकि आप लोगों के लिए रिज़ल्ट्स पॉजिटिव नज़र आएँ और आप लोगों के रिज़ल्ट जो हैं वो पॉजिटिव आएँ और आप लोगों के इम्तहानात अच्छे हों। तो 2 जून के बाद की कोई भी आप लोग डेट ले लें अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। ऐसे हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर जो है, अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं और करीबी ममालिक में कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस हफ्ते में अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड हाउस इस हफ्ते में बहुत मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा है, अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के लिए जॉब के चांसेस जो हैं 80 to 90% चांसेस ऐसे हैं कि आप लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है, ऑफ़र वगैरह मिल सकती है। कोई नियर बाय डोमेस्टिक ट्रैवल हो सकता है। अगर डोमेस्टिक किसी दूसरे सिटी में भी जाके जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी कामयाबी होती हुई इस हफ्ते में नज़र आ रही है, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। चौथा घर भी माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में इस हफ्ते आप लोगों का। स्पेशली जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो लोग काम करते हैं और गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट्स का जो लोग काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, स्कूल मदरसे का जो काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो बेस्ट वीक है आप लोगों के लिए, क्योंकि सूरज बहुत मजबूत पोजीशन में केंद्र घर में ही मौजूद है। तो आप लोग ज़रूर उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। जो लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं आप लोग अपना घर तब्दील कर सकते हैं, या जो लोग स्कूल मदरसा तामीर करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उस पर वर्कआउट करें, आप लोगों को कामयाबी हासिल होगी। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 7वें घर की तरफ। तो 7वां घर मैरिज लाइफ से रिलेटेड है, मैरिज डिसीजन से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है और आप लोगों के लव डिसीजन से रिलेटेड है। तो 7th हाउस भी माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई गैर लोगों से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का, या दोस्तों की तरफ से जो गैर हैं उनकी तरफ से भी कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का, जो कि आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा और इंशाल्लाह ताला खुशी का भी साबित होगा आप लोगों के लिए। अच्छा, 7वां घर जो है वो कोर्ट कचहरी के मामलात को भी देखा जाता है और आप लोगों के पार्टनरशिप बिज़नेस का भी देखा जाता है। तो दोस्तों के साथ जो पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं उसमें भी मुझे कोई कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में मौजूद है और 11th हाउस जो है वो दोस्तों का घर भी कहलाया जाता है। तो अगर आप लोग कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करने का सोच भी रहे हैं अगर दोस्त के साथ पुरजे सौर वाले, तो वो इस पर ज़रूर वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। और दूर दराज ममालिक का भी होता है 7वां घर। कोई ट्रैवल करना चाह रहा है या कोई इस पर वर्कआउट कर रहा है, इस हफ्ते में वर्कआउट करना चाह रहा है तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी सक्सेस नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए।
अब हम चलते हैं आप लोगों के 9वें और 10वें घर की तरफ। 9वां घर जो है वो आप लोगों का कैप्रिकॉन बनता है और 10वां घर जो है वो एक्यूरियस बनता है। माशाल्लाह 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है इस हफ्ते में। मैं बिज़नेस से जो रिलेटेड जो कम्युनिटी है उनसे एक यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग अभी कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद नहीं है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि आप लोगों का एक्यूरियस में मौजूद है और सैटर्न एक्यूरियस में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उभर के सामने आता है। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम, अगर आप लोग कोई अपना कारोबार बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट टाइम है, आप लोगों के लिए ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है, रोज़गार बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, फाइनेंस बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 10th हाउस इस वक्त माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में है आप लोगों का। 9th हाउस की तरफ चलें तो 9th हाउस भी माशाल्लाह आप लोगों का मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है, किस्मत का घर है, खुशकिस्मती का घर है, और जो लोग स्पेशली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उसका भी घर है। तो माशाल्लाह 9th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और कोई इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को हो सकती है, उम्रे की सआदत हासिल हो सकती है, हज की सआदत हासिल हो सकती है, जो लोग करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। ऐसे ही चलते हैं आप लोगों के 11th हाउस की तरफ। तो 11th हाउस जो है माशाल्लाह वो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 11th हाउस लॉटरी का भी घर कहलाया जाता है। तो इस वक्त आप लोग, अगर ये बेस्ट टाइम है, अच्छा टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं लॉटरी तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इन फ्यूचर आप लोगों के लिए कोई ना कोई कामयाबी इसमें हासिल हो सकती है, क्योंकि जुपिटर भी इस वक्त आप लोगों के 11th हाउस सॉरी यस 11th हाउस में मौजूद है, मार्स भी 11th हाउस में मौजूद है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लॉटरी से रिलेटेड या लॉटरी लेने से के लिए, तो आप लोग ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया कि वीनस आप लोगों का जो है वो ख़राब घर में मौजूद है, 12वें घर में मौजूद है। उसकी रेमेडीज़ भी बताई थी, रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि वो सितारा मजबूत पोजीशन में रहे, ज़्यादा उसकी एनर्जीज डाउन ना हो। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए कामयाबी रहे। लकी नंबर आप लोगों का 5, 6 और 9 है, और लकी कलर आप लोगों का वाइट और रेड और येलो है। और आप अगर लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा, और बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक बुर्ज जोज़ा, जिसको हम इंग्लिश में जेमिनाई भी बोलते हैं, जिनका बुर्ज जेमिनाई है, जोज़ा है जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, उनके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह ताला 1 से 2 हफ्ते के बाद दोबारा जो है वो एक प्रोग्राम करेंगे आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। आप लोग अपना एक सवाल और ये 4 जो डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो हम प्रोग्राम करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाबात देंगे इंशाल्लाह ताला, और रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे, और 10 से 12 लोगों के जो हैं हम लोग जवाबात देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर सिलेक्ट किया जाएगा, और उसके लिए उसको जो है उसका एक सवाल का जवाब हम ज़रूर उस प्रोग्राम में ज़रूर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जो न्यू व्यूवर्स हैं देखने वाले चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से हमारे हौसला अफजाई बढ़ती है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और हमसे अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर किया करें। तो सबसे पहले बुर्ज जोज़ा वालों की अगर हम 10वें घर की बात करें, और जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट घर होता है, कारोबार का घर कहलाया जाता है, तो माशाल्लाह बुर्ज जोज़ा वालों के लिए कारोबार का घर इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि 10वें घर का लॉर्ड जो है वो 10वें घर में ही मौजूद है आप लोगों का, और उस पर स्पेशली इस हफ्ते में मार्स भी जो है वो आप लोगों के 10वें घर में ही मौजूद है इस हफ्ते में। तो स्पेशली कारोबारी लोग जो हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, और जो रोज़गार से रिलेटेड भी जो घर देखा जाता है वो 10वें घर से देखा जाता है, कैरियर से रिलेटेड भी 10वें घर से देखा जाता है, और जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उसको भी हम लोग 10वें घर से ही मंसूब करते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी 10वें घर से ही मंसूब किया जाता है। तो माशाल्लाह 10वां घर इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है। स्पेशली मैं बिज़नेस कम्युनिटी वालों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग अपना बिज़नेस एक्सटेंड भी करना चाह रहे हैं, या उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, या आपको स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। या जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते उनको कोई परेशानी का सामना होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बुर्ज जौज़ा वालों के लिए। जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ़्ते आप लोगों को फ़ादर की कोई अच्छी सपोर्ट भी हासिल हो सकती है, जिसमें फ़ाइनेंस की सपोर्ट भी नज़र आ रही है और इमोशनली सपोर्ट भी आप लोगों को नज़र आ रही है मुझे इंशाल्लाह ताला। 10वां घर आप लोगों का बहुत अच्छी पोज़ीशन में मौजूद है। ऐसे हम बात करते हैं आप लोगों के 7वें घर की। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो स्पेशली ख़वातीन के लिए मैरिज जो डिसीशंस होते हैं, मैरिज लाइफ होती है, लव लाइफ हो गई है आप लोगों की, तो माशाल्लाह नवा घर भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। वीनस भी आप लोगों का 11वें घर में मौजूद है, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है। ऐसे ही 7वां घर जो है, 7वां घर भी आप लोगों का अच्छी कंडीशन में मौजूद है। तो माशाल्लाह मैरिज लाइफ भी इस हफ्ते आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद जो है वो आप लोगों के लिए अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप लोग मैरिज का, तो बेस्ट वीक है। आप लोग अपनी कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या कोई इंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छा हफ्ता आप लोगों के लिए जो है ब्लेसिंग वीक आप लोग इसको कह सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। और रिश्ता जो है वो फादर से रिलेटेड कोई भी रिश्ता आप लोगों के लिए मुतवक्किल हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए कामयाब रहेगा और खुशी का भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बाइस बनेगा रिश्ता वो वाला। ऐसे हम चलते हैं द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, हम बात करते हैं जॉब के बारे में। तो जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है ये हफ्ता एक अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि तीसरे घर का जो लॉर्ड है इस वक्त 12वें घर में मौजूद है सूरज। क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे शुरू में भी बताया, अपनी और भी वीडियोस में बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां घर जो है, ये 3 घर जो हैं वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो आप लोगों का तीसरे घर का जो लॉर्ड है इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसके लिए इसको बेहतर करने के लिए इसकी रेमेडीज़ करें। लाल चीज़ का सदका करें मंगल वाले दिन और इतवार वाले दिन, और या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करते रहें ईशा की नमाज के बाद। जब भी आप नमाज़ पढ़ें, तमाम नमाज पढ़ें आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, और ईशा की नमाज के बाद आप लोग 114 मरतबा या हय्यू या कय्यूमों का व्रत कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इन मामलात में आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। जॉब अप्लाई करेंगे तस्बीह करके, रेमेडीज़ करके, इस हफ्ते में आप लोग रेमेडीज़ करें अपनी, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अप्लाई करें, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। और मुझे डोमेस्टिक ट्रैवलिंग होती हुई नज़र आ रही है। जब अभी सूरज आप लोगों का 17 डिग्री पर मौजूद है, तो 13 डिग्री अभी और ये इस घर में मौजूद रहेगा आपके 12वें घर में। कोई 1 से 2 हफ्ते जो है अभी और इस घर में जो है वो अभी ट्रांजिट करेगा। तो जब तक आप लोगों ने रेमेडीज़ करनी है, ताकि आप लोग रेमेडीज़ करके इंशाल्लाह ताला आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें बरकत भी होगी और उसमें आप लोगों के लिए आसानी भी होगी और आपके मामलात भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद जो हम सेक्टर की बात करें आप लोगों के एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर का जो घर है इस वक्त आप लोगों का 5वां घर कहलाया जाता है। तो 5वें घर जो है लॉर्ड जो है वीनस इस वक्त अच्छे घर में मौजूद है। अगर आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स वगैरह या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह को डेट लेके देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। वो भी आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा और पॉजिटिव रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मौसूल होंगे। अच्छा, 5वां घर जो है वो आप लोगों के औलाद के घर से भी देखा जाता है, तो औलाद की कोई खुशी भी आप लोगों को इस हफ्ते में मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के नवे घर की तरफ। नवा घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। नवा घर जैसे मैंने आप लोगों को बताया रूहानियत का घर होता है और आप लोगों का मज़हब का घर होता है, इबादत गाहों पे ट्रैवलिंग का घर होता है, दूर दराज ममालिक ट्रैवलिंग का घर होता है माशाल्लाह। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उससे भी रिलेटेड जो है वो नवे घर को ही मंसूब किया जाता है। तो नवा घर माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों का मौजूद है। और अगर आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें इस हफ्ते आपको कोई परेशानी या कोई स्टकनेस नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, रूहानियत मजबूत होती है, मज़हब का घर मजबूत होता है, तो माशाल्लाह पूरा ही घर जो है जायचा जो है वो मजबूत पोजीशन में नज़र आता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर हम बात कर लें फाइनेंस पोजीशन की, तो फाइनेंस पोजीशन भी इस हफ्ते आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है मून, और सबसे जैसे मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे कम टाइम एक घर में ट्रांजिट करने वाला होता है। तो माशाल्लाह
मून इस हफ्ते अच्छे घरों में ट्रांजिट करेगा, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप लोगों की अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी रहेगी। जो लोग रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम में रेस्टोरेंट्स ओपनिंग भी कर रहे होंगे, तो माशाल्लाह उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। खुराक से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रही है। कैश से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। तो इस हफ्ते दो सितारे जो हैं, मर्क्यूरी एंड सन, ये दो सितारे जो हैं वो ख़राब पोजीशन में मौजूद हैं। लगन का लॉर्ड है आप लोगों का, तो डिप्रेशन वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है। अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं देता। एक आप लोगों के लिए पॉजिटिव एज ये है कि रेट्रोग्रेड और कंबस्ट पोजीशन से 2 जून को निकल जाएगा, लेकिन स्टिल आप लोगों के 12वें घर में रहेगा। तो आप लोग हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, और या अलीओ या अजीमों का विर्द करें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। एक पॉजिटिव एज ये है कि आज ही 2 जून को जो है ये अपना निकल जाएगा रेट्रोग्रेड पोजीशन से और कंबस्ट पोजीशन से। तो लकी नंबर आप लोगों का 4, 5, 6 है। लकी कलर आप लोगों का येलो, पिंक और ब्लू है। और लकी डे जो है वो आप लोगों का वेडनेसडे है। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने अगर पहनना है तो पन्ने का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक बुर्ज सरतान, जिसको हम इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट, वीकली एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट क्या रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में, और एक सवाल अपना जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और क्योंकि हम 1 से 2 हफ्ते के बाद जो है वो दोबारा एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम का नाम है आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपना एक सवाल और जो डिटेल्स मैंने आप लोगों से शेयर की हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जो है वो इस कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। आने वाले न्यू व्यूवर्स जो हैं वो भी जो है वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जब भी आप लोग वीडियोस देखें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों के चैनल के सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो सबसे पहले बुर्ज सरतान वालों के लिए हम देखेंगे ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर की तरफ चलें, जो कि कारोबारी सेक्टर है, रोज़गार का सेक्टर है, कैरियर का सेक्टर है, और जिसको हम 10वें घर से मंसूब करते हैं। अगर हम देखा जाए तो 10वां घर माशाल्लाह इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है बुर्ज सरतान वालों का, क्योंकि वीनस इस वक्त आप लोगों का जो ट्रांजिट कर रहा है वो आप लोगों के 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो इस हफ्ते से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कारोबारी लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग मौजूद हैं हमारे चैनल्स पे, जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनको मैं यही गाइड करूंगा कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी इस हफ्ते में आप लोगों के लिए नज़र नहीं आ रही है कारोबार से रिलेटेड, और मुझे इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो आप लोगों के कारोबार में या बिज़नेस कम्युनिटी में होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेंगे। कैरियर की भी कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते में मिल सकती है, या अगर कोई जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो वो, तो आप लोग ज़रूर इस पर अपना वर्कआउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। 10वां घर जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी होता है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग काम करते हैं या जो उनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और फादर की तरफ से जो लोग काम करते हैं या फादर की सपोर्ट भी इस हफ्ते आप लोगों को हासिल रहेगी, और उनकी सेहत भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते बेहतर रहेगी आप लोगों के फादर की। ऐसे हम बात करें आप लोगों के 9th हाउस की, तो 9th हाउस जो है वो आप लोगों का किस्मत का घर होता है, लक का घर होता है, और खुशकिस्मती का घर भी होता है आप लोगों का। और मजहबी घर जो है वो भी 9वें घर से देखा जाता है। और जो लोग परफ्यूम्स का काम करते हैं, जो लोग खुशबू से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, मज़हब के जो ट्रैवलिंग वगैरह है या टूरिज़म वगैरह है उससे रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं, अच्छे काम वगैरह आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं। या कोई लोग अगर प्लान कर रहे हैं कोई हज के लिए या कोई उम्रा वगैरह के लिए, तो इस हफ्ते में आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप ये भी कह सकते हैं कि इबादत गाहों पे जो लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है उनके लिए।
ऐसी हम बात करें आप लोगों के द मोस्ट सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर फाइनेंशियल पोजीशन, तो फाइनेंशियल पोजीशन का घर भी माशाल्लाह इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों का सेकंड हाउस को हम जो मंसूब करते हैं वो हम करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह का जो लोग काम करते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं, या रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, क्योंकि सूरज आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, न्यूट्रल पोजीशन में मौजूद है। तो माशाल्लाह आप लोगों के लिए न्यूट्रल वर्क करेगा, आप लोगों के लिए अच्छा काम करेगा सितारा जो है। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह इस जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं और फाइनेंशियल पोजीशन बताई है, इस हफ्ते आप लोगों की अच्छी रहेगी। ऐसे हम बात करें आप लोगों के तीसरे घर की, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जॉब से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो जॉब अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का थर्ड हाउस जो है वो विर्गो बनता है और विर्गो का जो सितारा है वो मरकरी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मरकरी 2 जून को जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन से निकल रहा है, कंबस्ट पोजीशन से निकल रहा है। तो आप लोग 3 जून के बाद कभी भी जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 3 जून के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी नज़र आ रही है, मजबूती नज़र आ रही है। लेकिन आप लोग कब अप्लाई करेंगे? 2 जून के बाद, 3 जून के बाद की आप कोई भी डेट जो है वो आप लोग इसको चूज़ कर सकते हैं, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी मिलेगी। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह भी कोई मौसम मुतवक्की हो सकती है आप लोगों को आफ्टर 3 जून, और कोई ना कोई आप लोगों को जो करीबी ममालिक हैं वहाँ भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं तो आप लोग 3 जून के बाद कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों को सक्सेस नज़र आ रहा है। ऐसे हम बात करें फोर्थ सेक्टर की, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड हो गया है। अगर आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं, अपना रिहाइश तब्दील करना चाह रहे हैं, या कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता अगर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग इस पर वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा हफ़्ता है आप लोगों के लिए। आप लोग इस सेक्टर्स पे अपना वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, ख्वाह आपकी मदर की बल्कि सेहत भी आप लोगों की जिनकी ख़राब थी उसमें भी बेहतरी नज़र आ रही है। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो लोग काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए कोई अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद हम चलते हैं एजुकेशन सेक्टर की तरफ। तो एजुकेशन सेक्टर भी माशाल्लाह, क्योंकि पांचवा घर का जो लॉर्ड है वो 9वें घर में मौजूद है, तो पांचवा घर जो है वो एजुकेशन से मंसूब होता है, इसकी मंसूबात जो होती हैं। तो अगर आप लोग कोई बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं, बुर्ज सरतान वाले, और अप्लाई करना चाह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ज़रूर कर सकते हैं, कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी सक्सेस नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के मैरिज सेक्टर की तरफ। तो मैरिज सेक्टर जो है माशाल्लाह वो भी आप लोगों का एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। गैर लोगों से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का, और कोई अच्छी जगह से रिश्ता वगैरह आप लोगों का आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो गैर लोगों से ही अगर कोई रिश्ता आता है तो वो आप लोगों के लिए कामयाब रहेगा और मैरिज लाइफ आप लोगों की बेहतर रहेगी। अच्छा, 7वां घर जो है वो पार्टनरशिप बिज़नेस से भी मंसूब है, तो पार्टनरशिप बिज़नेस भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और बाहर मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए टाइम जो है वो 3 जून के बाद जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगन की बात करें तो लगन भी आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोग अगर सेहत आप लोगों की पिछले कुछ टाइम में डाउन थी तो इंशाल्लाह ताला मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो रही है 2 जून को, तो उसके बाद आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी होना शुरू होगी। और आपके जो जॉब इन्वायरमेंट है जो इस वक्त तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो इंशाल्लाह 3 जून के बाद वो भी आप लोगों के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आपके मामलात वगैरह जो हैं वो ख़ानदान वालों की तरफ से भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और कोई आपकी जो डिसीजंस मेकिंग में प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही थी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश पूरी की। अगर हम अब सिर्फ रह गया है आपका 11वां घर। 11वां घर माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 3 जून के बाद आप लोग कोई लॉटरी वगैरह ज़रूर ख़रीदें, या कोई लॉटरी से रिलेटेड जो कोई चीज़ें आती हैं अगर आप लोग ख़रीदना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए 3 जून के बाद,
क्योंकि 11वां घर आपका ख्वाहिशात का भी होता है, लॉटरी का भी होता है, इनाम का भी होता है, बड़े बहन भाई का भी होता है। तो बड़े बहन भाई की तरफ से भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौसूल हो सकती है जो कि आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगी। फाइनेंशियल पोजीशन भी आप लोगों की भाई की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल हो सकती है, आप लोगों के लिए गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। तो 11वां घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो इस हफ़्ते आप लोगों का कोई एक सैटर्न जो है वो इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। तो सैटर्न को बेहतर करने के लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करना है, और नीलम का स्टोन जो है, ब्लू सफ़ायर जो है, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इस हफ्ते में। तो इस हफ्ते आप लोगों का लकी नंबर जो है वो 5, 6, 7 है। और लकी कलर की बात की जाए तो येलो और ग्रीन कलर है आप लोगों के लिए, और स्टोन मैंने आप लोगों को बताया नीलम है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड सैटरडे का दिन जो है वो आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। बाकी आप लोग रेमेडी ज़रूर करें जो मैंने आप लोगों को बताई। ओवरऑल तमाम जो बाकी सेक्टर हैं वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा करे। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक बुर्ज असद, जिसको हम इंग्लिश में लियो भी बोलते हैं, जिनका बुर्ज लियो है, उनके लिए एस्ट्रोलॉजिकल वीकली फोरकास्ट क्या रहेगी, कौन सा सेक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर आप लोगों का मजबूत पोजीशन में रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, ट्रैवल करना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको 4 बताई हैं। तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में एक सवाल के साथ जो है वो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम 1 से 2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स जमा हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 हफ्ते के बाद दोबारा प्रोग्राम करेंगे आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट हासिल होती है, और फिर हमारा दिल भी करता है आप लोगों के लिए जैसे सवालात के जवाबात दें, क्योंकि मैंने इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल कम्युनिटी में ऐसे भी इतने प्रोग्राम्स नहीं देखे जैसे मेरे फादर किया करते थे, लोगों के जवाबात दिया करते थे। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते फीसेस वगैरह, तो एक सवाल का तो हम जवाब ज़रूर दे सकते हैं। बाकी जिन्होंने पर्सनल जायचा बनवाना होता है तो वो अपना हमसे रब्ता कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपने डिटेल्स ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि हम प्रोग्राम जल्द से जल्द उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें और लोगों के सवालात के जवाब दे सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुर्ज असद वालों के लिए 10th हाउस की, तो 10th हाउस माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में आने वाला है इनका 2 जून को। इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों का मरकरी जो है वो 10वें घर में मौजूद था। तो कारोबारी लोगों के लिए काफ़ी मेंटली डिस्टर्बेंस वगैरह थी, क्योंकि मरकरी जब किसी भी घर में होता है तो उसकी जो मंसूबात होती हैं उसके मंसूबात में उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर देता है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक ही आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपके दिमाग से, आपकी सोचों से, आपकी ओवर थिंकिंग से। तो जब वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में आता है, तो कंबस्ट पोजीशन में आता है, तो वो इंसान को उन सेक्टर्स में जो है वो स्ट्रेस आउट करना शुरू हो जाता है, डिप्रेस करना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो माशाल्लाह अब आप लोगों का 10th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में आने वाला है 2 जून को। तो 3 जून ऑनवर्ड इंशाल्लाह ताला कारोबारी लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं। इस हफ्ते में इंशाल्लाह 2 जून के बाद जो है 3 जून आएगी। 3 जून के बाद जो है आप लोगों की पोजीशंस जो है वो इसमें बिज़नेस कम्युनिटी में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसके बाद कोई आप लोग उसमें और भी एक्सटेंड करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस को, तो 3 जून के बाद आप लोग इस पर ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मुरतब होंगे, प्रॉफिटेबल आप लोगों के लिए जो है वो फिर वो टाइम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, जो कि बुर्ज असद वालों की बात कर रहा हूँ मैं। और सूरज भी आप लोगों का इस वक्त 10वें घर में मौजूद रहेगा, तो माशाल्लाह ये भी एक अच्छा है, पॉजिटिव एज है आप लोगों के लिए। फिर आपका 10th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो 9th हाउस में मौजूद होगा, जो कि किस्मत का घर है, खुशकिस्मती का घर है। तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए आफ्टर 3 जून जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू होंगे इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट, ये मैं जो बात की है ये मैं गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, या कोई जॉब भी अप्लाई करना चाह रहा है गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड, तो 3 जून के बाद अप्लाई कर सकता है, उस पर वर्कआउट कर सकता है, ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किलात वगैरह प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो 3 जून के बाद कोशिश करें ताकि आप लोगों के लिए कामयाबी रहे।
ऐसी हम बात करें आपके सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर की, जो कि मैरिज सेक्टर से रिलेटेड होता है ख़वातीन के लिए, और दूसरों लोगों मर्दों के लिए भी होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ख़वातीन के लिए होता है। तो सेवन्थ हाउस आप लोगों का माशाल्लाह इस हफ्ते भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मैरिज लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ आप लोगों की माशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी अब, क्योंकि आप लोगों का जो वीनस अच्छी पोजीशन में आ गया है, तो अब मैरिज लाइफ भी बेहतर होने की तरफ जाएगी, लव लाइफ भी बेहतर होने की तरफ जाएगी। और मुझे जहाँ तक चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि मुल्क से बाहर से रिलेटेड जो है कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या लव मैरिज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में ही मौजूद है। ये भी एक मैरिज लाइफ लव लाइफ का जो है वो लव मैरिज का जो है एक इंडिकेशन फार्मूला होता है। और अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में मौजूद हो तो बाहर से रिश्ता भी कोई मुतवक्के वगैरह हो सकता है आप लोगों का। तो सेवन्थ हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सेवन्थ हाउस को पार्टनरशिप बिजनेस से भी मंसूब किया जाता है। उसके बाद ट्रैवल, जो अब्रॉड ट्रैवलिंग का जो है वो भी आपको सेवन्थ हाउस से ही और नाइन्थ हाउस से मंसूब किया जाता है। तो सेवन्थ हाउस इस वक्त माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और कोर्ट कचहरी के मामलात में भी कोई ना कोई आप लोगों के लिए अच्छे फैसले मौसूल हो सकते हैं। ऐसे हम बात करें आप लोगों के, अब चलते हैं हम लोग आप लोग फोर्थ हाउस की तरफ, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोगों के प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस आप लोगों का इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड मार्स इस वक्त आप लोगों के एट्थ हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी में भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, या अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने का भी सोच रहे हैं तो अभी आप लोग ना करें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्स इस वक्त आप लोगों का एट्थ हाउस में मौजूद है, जो कि आप लोगों का फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी है। तो लॉस करने से अच्छा है आप लोग अभी उसको थोड़ा सा डिले कर दें, ताकि सेल ना करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसमें डिलेज आ रहा होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड इस वक्त जो है वो एट्थ हाउस में मौजूद है। तो अगर आप कोशिश करके भी अल्लाह ना करे उसको कम पैसों में बेच रहे हैं, तो अभी उसको थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि मार्स जैसे ही आप लोगों का अच्छी पोजीशन में आ जाएगा तो उसके बाद आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप लोग अपना घर भी तब्दील करना चाहेंगे तो तब्दील हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना भी चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन अभी 2 से ढाई हफ्ते मार्च इस वक्त आप लोगों का एट्थ हाउस में मौजूद रहेगा। तो इस टाइम में आप लोगों ने सिर्फ लाल चीज़ का सदका करना है मंगल और इतवार वाले दिन, और आप लोगों ने इसका जो है वो स्टोन पहनना है, मरजान का स्टोन आप लोगों ने पहन लेना है। और इसके साथ साथ आप लोग या कबीरो या मतालो, ये दो आपने तस्बीह करनी है, या कबीर हो या मतालो। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको सदक़ात बताए हैं वो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी भी होगी, और आपके मामलात में भी इंशाल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ होंगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन अभी स्टिल आप लोगों ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेना कि मैं प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहा हूँ या कोई इन्वेस्टमेंट करना जा रहा हूँ या गाड़ी ख़रीदने जा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा डिले कर देंगे तो वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसी हम बात करें आपके सेकंड हाउस की, द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर करियर फाइनेंशियल पोजीशन की बात की तो फाइनेंशियल पोजीशन भी इस हफ्ते आप लोगों की बहुत अच्छी नज़र आ रही है 2 जून के बाद, क्योंकि आपका सेकंड हाउस जो है वो विर्गो बनता है, और विर्गो का जो सितारा है वो सितारा अदारत। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अदारत जो है वो 2 जून को जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन से भी निकल रहा है, कम्बस्ट पोजीशन से भी निकल रहा है। तो आप खुद ब खुद एक अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, कैरियर स्टेबिलिटी में भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी, फाइनेंशियल पोजीशन में भी। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी 2 जून के बाद इंशाल्लाह ताला। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं आफ्टर 2 जून इंशाल्लाह ताला। तो इसके बाद हम बात करें जॉब सेक्टर की तरफ से, तो जॉब सेक्टर की तरफ से अगर मैं बात की जाए तो जॉब सेक्टर का घर भी इस वक्त माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आपको जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा सा 2 जून का, जैसे मैं आपको बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, तो 2 जून के बाद अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप लोगों के लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आप लोगों के लिए, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप लोग को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 2 जून के बाद अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला वो टाइम आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। असेंडेंट की बात करें, हेल्थ की बात करें, सेहत की बात करें, तो आप लोगों का असेंडेंट इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सेहत बेहतर रहेगी इस हफ्ते में आप लोगों के लिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, ख़ानदान की तरफ से हालात जो है, मामलात जो हैं वो बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए, और जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, खुशी का रहेगा, और आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे।
तो इस हफ्ते आप लोगों का एक, जैसे मैंने प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड बताया, और दूसरा मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड भी बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका 9th हाउस का लॉर्ड भी इस वक्त 8th हाउस में ही बनता है, मार्स। तो आप लोगों ने मार्स का सदक़े ज़रूर देने, ताकि आप लोगों के लिए मामलात बेहतर हैं। बाकी ओवरऑल जो मैंने आप लोगों को गाइड किया, जनरल इन्फॉर्मेशन दी, अगर आप लोग इस पे अमल भी करते हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ही बेहतर है। अगर आप लोग अल्लाह ना करे कोई नुकसान उठा लें, तो अगर आप उसको पहले से बेहतर कर लें तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर जो है वो 5, 2, 1 है। और लकी कलर की बात की जाए तो ग्रीन और ब्लू है। और लकी डे की बात की जाए तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन जो आप लोगों के लिए लकी डे बनता है। बाकी जुपिटर, मार्स इस हफ्ते आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। मैंने उनको आपको रेमेडीज़ बताई, तो रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। बाकी अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज सुमला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक बुर्ज सुमला वालों की, जिसको हम इंग्लिश में विर्गो भी बोलते हैं, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल वीकली फोरकास्ट क्या रहेगी, कौन सा सेक्टर इस वक्त मजबूत पोजीशन में रहेगा आप लोगों का, और कौन सा सेक्टर जो है जहां आप लोगों ने एहतियात करना होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने दोबारा एक प्लान किया है, मेरी टीम ने और मैंने, कि हम लोग दोबारा जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। जो हम एक सवाल का जवाब देते हैं, तो आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। और अपना एक सवाल के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि हम 1 से 2 हफ्ते में इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो इंशाल्लाह ताला उसको हम उतनी जल्दी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और जो न्यू व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है। तो सब फिर हम चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो बुर्ज सुमला वालों के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर कारोबार के बारे में, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की कम्युनिटी है, कैरियर से रिलेटेड जो लोग होते हैं, और जो 10th हाउस को हम लोग इससे मंसूब करते हैं, तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी खुशखबरी है बुर्ज सुमला वालों के लिए कि 3 जून के बाद जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए एक पॉजिटिव टाइम शुरू होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बुर्ज जोज़ा और बुर्ज सुमला, ये 2 सितारों का जो रिलेटेड स्टार होता है वो मर्क्यूरी है। और मर्क्यूरी काफ़ी टाइम से कम्बस्ट और रेट्रोग्रेड पोजीशन में चल रहा था। काफ़ी क्लाइंट्स को मैंने देखा है जो डिस्टर्ब थे और जो डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे जो जिनके फ़ोन भी आए, तो इस चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ है कि मर्क्यूरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा देती है। तो अभी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बुर्ज सुमला वालों के लिए कि 3 जून के बाद जो है 10th हाउस और आप लोगों का असेंडेंट, ये दोनों घर बहुत मजबूत पोजीशन में आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। वो इसलिए क्योंकि मर्क्यूरी बिल्कुल एक अच्छी पोजीशन में चलने वाला है, एक पॉजिटिव पोजीशन में चलने वाला है, एक बिल्कुल स्मूथली चलेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की सेहत भी बेहतर होगी, डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों की अच्छी होगी। जो लोग जॉब कर रहे थे वहाँ भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट अब अच्छा होगा। कोई लड़ाई झगड़ा था या कोई, अब उसमें इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई स्मूथनेस आना शुरू हो जाएगी। ख़ानदान की तरफ से कोई मामलात ख़राब थे उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी, और आप लोगों की पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी। किसी बड़ी शख्सियत से भी आप लोगों की मुलाकात वगैरह हो सकती है। आप लोगों की जो अगर दादा दादी बीमार हैं या ऐसे नाना नानी बीमार है, तो उनकी सेहत में भी कोई ना कोई बेहतरी आप लोगों की आ सकती है। मगर लगन से इसको भी मंसूब किया जाता है, और लगन का लॉर्ड जो है मैंने आपको मर्क्यूरी का बताया था, तो इंशाल्लाह ताला 3 जून के बाद जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो पॉजिटिव जो आप लोगों के लिए रिस्पॉन्स है वो आना शुरू हो जाएगा। तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए भी यही कहूँगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं। अगर आप लोग कोई अपना कैरियर एक्सटेंड भी करना चाह रहे हैं या बिज़नेस एक्सटेंड भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग 3 जून के बाद इसके ऊपर ज़रूर वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी और प्रॉफिटेबल कोई ऐसी डील भी हो सकती है बिज़नेस कम्युनिटी में, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम बात करें आपके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड सेक्टर मैरिज, जो ख़वातीन के लिए बड़ा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है, तो 7th हाउस माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में ही मौजूद है। तो मैरिज लाइफ जिनकी इस वक्त बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में, लव लाइफ भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। और अगर कोई अपने डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहा है या कोई अपनी कोई ऐसे
अपनी कोई एंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहा है, निकाह करना चाह रहा है या कोई शादी करना चाह रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। इस पे आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। या कोई रिश्ता वगैरह कोई आप लोग देख रहे हैं, तो गैर लोगों से या किसी मुल्क से बाहर से रिश्ता अगर आप लोगों के लिए आता है तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7th हाउस को पार्टनरशिप बिजनेस से भी देखा जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में फंसा है तो इसके हफ्ता आप लोगों के लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर आ सकता है, जो कि आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। ऐसी हम बात करें आप लोगों के 11th हाउस की, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है और बड़े बहन भाई का घर है, तिजारत का घर है, तो वो भी इनाम का भी घर होता है, लॉटरी का भी घर होता है। तो 11th हाउस माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आपको लॉटरी या लॉटरी से रिलेटेड कोई भी आप लोग ऐसा इनाम की चीज़ लेना चाह रहे हैं, तो कैरियर के लिए अगर फ्यूचर के लिए लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। ऐसे हम बात करें इसके बाद 5th हाउस की, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो घर थोड़ा सा मजबूत पोजीशन में मौजूद नहीं है। अगर आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में अभी कोई डेट ना लें, ताकि कोई रिज़ल्ट वगैरह आप लोगों के नेगेटिव रिजल्ट्स ना आएँ। तो अभी आप लोग ये डेट वगैरह ना लें इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इस हफ्ते आप लोगों ने 2 सदक़े देने हैं काली चीज़ के, एक मंगल के दिन और एक हफ्ते के दिन। और आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़ाकू का 313 मरतबा विर्द करना है। और आप लोग अगर स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, क्योंकि वीनस भी आप लोगों का इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है। जो और इसकी वजह से आप लोगों का कैरियर भी बेहतर हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप लोगों की बेहतर होगी, फाइनेंशियल पोजीशन भी आप लोगों की बेहतर होगी। जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उनके लिए भी आसानियाँ होंगी। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें। सफ़ेद चीज़ का सदका भी करें जुम्मे वाले दिन, और जैसे मैंने काली चीज़ का सदका बताया हफ्ता और मंगल वाले दिन, और आप लोगों को मैंने पढ़ाई बताई, या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा, और उसके साथ मैंने स्टोन बताया आप लोगों को ओपल का, तो वो भी ज़रूर पहन लें। वो भी आप लोगों के हक़ में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो है ये चीज़ आप लोगों को रेमेडीज़ ज़रूर करनी होंगी, ताकि आपके मामलात बेहतर हों इंशाअल्लाह ताला। तो अभी आप लोग इस हफ्ते आप लोगों ने कोई डेट वगैरह नहीं लेनी फॉर एग्ज़ाम, कोई भी स्पेशल एग्ज़ाम हो तो आप लोगों ने डेट नहीं लेनी जिसमें आप लोगों के लिए रिज़ल्ट्स ख़राब ना हों। और इसके बाद हम चलें आप लोगों के 4th हाउस की तरफ, जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से सेक्टर से रिलेटेड है, ज़मीन से निकलने वाली अशिया, जो लोग एनजीओज़ का काम करते हैं और जो लोग स्कूल मदरसे का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं, कोई काम वगैरह मिल सकता है, या आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय करना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे सकता है। इस पर वर्कआउट ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए कामयाबी रहे। 3rd हाउस की बात करें तो 3rd हाउस जॉब से रिलेटेड है। अगर आप कोई जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग ज़रूर इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी और आप लोगों के लिए अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। अगर आप कोई दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं जॉब के लिए, तो आप लोग ज़रूर इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग कोई करीबी ममालिक भी जाना चाह रहे हैं फॉर अ बिज़नेस पर्पज़ या कार्गो के, आप लोग बहुत सारे लोग कार्गो का काम करते हैं, तो आप लोग काम करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। तो इस हफ्ते आप लोगों का वीनस और आप लोगों का सैटर्न, ये 2 सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं हैं। वीनस का जो मैंने आप लोगों को बताया एक 2nd हाउस से, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड है, मैंने आप लोगों को बताया। तो वहाँ आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है, अपना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है भी किसी भी फ्रीलांसिंग में, या किसी भी जो डिजिटल करेंसी हो गई है, स्टॉक्स चेंज हो गया है, जो भी करेंसीज में आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ताकि आप लोगों के लिए परेशानियां ना हो, क्योंकि वीनस अभी आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए भी यही कहूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा वेट कर लें, क्योंकि वीनस इंशाल्लाह ताला अभी 12 डिग्री पर अगला 1 से 2 हफ्ते जो है वो अभी आप लोगों के यहीं मौजूद रहेगा। तो जो रेमेडीज़ बताई हैं वो ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के मामलात बेहतर रहें। रेमेडीज़ से अल्लाह बहुत फरमाता है कि सदक़ात दें, पढ़ाई करें, तो ये ज़रूर किया करें अपने ऊपर, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, आप लोगों की मुश्किलात दूर हों। आप लोगों के लिए ही जो है वो रेमेडीज़ बताई जाती हैं, सितारों से मंसूब होती हैं, तो आप लोग ज़रूर करें ताकि आप लोगों के मामलात बेहतर रहें। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6 और 9 है, और लकी कलर आप लोगों का जो है वो ग्रीन और येलो है। लकी स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिया, स्टोन आप लोगों ने ओपल पहनना है इस हफ्ते, ताकि आप लोगों के मामलात बेहतर हों। बाकी अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा,
लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों की क्या पोजीशन रहेगी, क्या वीकली फोरकास्ट, एस्ट्रोलॉजिकल वीकली फोरकास्ट रहेगी बुर्ज मीज़ान वालों की। तो सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और एक सवाल के साथ, क्योंकि हम दोबारा एक प्रोग्राम करने लगे हैं आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। तो जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, वो अपनी डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हमारे जो न्यू व्यूवर्स आते हैं वीडियो देखने वाले, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें और भी हौसला अफजाई, और कमेंट ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक भी कमेंट किया करें ताकि वो हमें उससे भी ज़्यादा हौसला अफजाई हो। तो चलते हैं बुर्ज मीज़ान वालों की तरफ। तो बुर्ज मीज़ान वालों की सबसे पहले बात की जाए, इस हफ्ते में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है हमारा, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड होता है, बिज़नेस सेक्टर से रिलेटेड होता है, कारोबार से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड, और जो फादर के साथ मिलके काम करते हैं उनसे रिलेटेड, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, तो उनके लिए जो है, जो बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, बल्कि अगर आप लोग अपना कोई काम एक्सटेंड भी करना चाह रहे हैं, बिज़नेस एक्सटेंड भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग उसका ज़रूर एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसमें आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। आपके काम में बेहतरी, बरकत रहेगी और बेहतरी रहेगी, क्योंकि आपका जो 10वें घर का लॉर्ड है वो इस हफ्ते जो है वो मजबूत पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो फादर की तरफ से काम करते हैं उनको भी सपोर्ट हासिल रहेगी फादर की, और फाइनेंशियली सपोर्ट भी हासिल रहेगी फादर की तरफ से। और अगर जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो बेटर टाइम है, आप लोग कोशिश कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के इसके बाद जो है वो 7वें घर की तरफ, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ख़वातीन के लिए, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है मैरिज लाइफ का, मैरिज डिसीजन वगैरह का और लव लाइफ वगैरह का। तो आपका 7वां घर जो है माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, आप लोगों का कज़न मैरिज वगैरह का कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। वीनस इस वक्त आप लोगों के 7वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो एक ये पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। तो मैरिज लाइफ भी आप लोगों की इस हफ्ते अच्छी रहेगी, और लव लाइफ भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी एक कहूँगा कि आप लोगों के लिए भी अच्छा हफ्ता है। आप लोग कोई वर्कआउट करना चाह रहे हैं अपने मामलात पे, अपने मसले मसाइल पे कोर्ट कचहरी के मामलात से, तो आप लोग उसके ऊपर ज़रूर वर्कआउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। लगन की बात की जाए तो लगन का लॉर्ड जो है वो भी वीनस ही है, तो सेहत भी आप लोगों की इस हफ्ते बेहतर रहेगी, और आप लोगों की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट रहेगा आप लोगों का इस हफ्ते। डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। जहाँ आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह भी आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेगा। बॉस की तरफ से भी कोई आप लोगों के लिए कोई सपोर्टिव जो है वो हिस्सा रहेगा बॉस की तरफ से भी आप लोगों का, जो कि आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन भी नज़र आता है। ऐसे हम बात करते हैं आप लोगों के 4थे घर की, जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड भी मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का घर बहुत मजबूत पोजीशन में है, और अगर आप कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं अपना तो ज़रूर कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग स्कूल या मदरसा बनाने का सोच रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करने का सोच रहे हैं स्कूल या मदरसा, या कोई एनजीओज़ वगैरह, या कोई घर वगैरह अपना बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर, कोई वर्कआउट कर रहा है इसके ऊपर तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। बहुत अच्छा हफ्ता नज़र आ रहा है रियल इस्टेट वालों के लिए, और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। 5वें घर की तरफ करें चलें, एजुकेशन सेक्टर की तरफ चलें, तो एजुकेशन सेक्टर की तरफ से भी घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। अगर आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छा हफ्ता है। आप लोग ज़रूर कोई डेट पिक करके जो है इस हफ्ते में एग्ज़ाम दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं सेकंड हाउस की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है फाइनेंस का, फाइनेंशियल पोजीशन का। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 6th हाउस में मौजूद है, तो इज़ नॉट गुड पोजीशन। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए लाल चीज़ का सदका करना है मंगल और इतवार वाले दिन, और आप लोगों ने जो है मरजान का सुन आप लोग पहन सकते हैं। और आप लोगों ने भी कोई भी, जैसे आप फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं,
या ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग काम करते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग कोई काम करते हैं, डिजिटल करेंसीज वगैरह में, तो आप लोगों ने भी इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप लोगों को नुकसान वगैरह हो सकता है, कोई परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो अभी इन जो प्रॉपर्टीज़ का मैं नहीं कह रहा, सॉरी, जो कैश से रिलेटेड वर्कआउट है, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड काम होते हैं जैसे आप लोगों के, तो उसमें आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ताकि आप लोगों को नुकसान वगैरह ना हो। जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है आप वो करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। बड़े बहन भाई की तरफ से भी अगर आप लोगों का जो 11वें घर की बात की जाए, जो कि दोस्तों का है, सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया से भी आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। बड़े बहन भाई के साथ अगर आप लोग काम करते हैं तो उसमें भी बड़ा मोहतात रह के चलना है। उसके बाद अगर आप लोग किसी दोस्त के साथ काम करते हैं तो उसमें भी बड़ा देखभाल के चलना है। उसमें भी आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी कि दोस्तों वगैरह किसी तरफ से परेशानी हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो, उसमें भी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। तो उसके लिए आपने या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करना है, और लाल चीज़ का सदका जैसे मैंने आप लोगों को मंगल और इतवार को बताया वो भी करना है आपने, और मरजान का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, जॉब अप्लाई आप लोग इस वीक में ज़रूर उसका वर्कआउट कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी जॉब ऑफ़र वगैरह आप लोगों को आ सकती हैं। तो इस पर पूरा वर्कआउट करें ताकि आप लोगों के लिए सही रहे। और अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम है, आप लोग डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 5 है। लकी कलर की बात की जाए तो वाइट, पिंक एंड ब्लू है। लकी डे की बात की जाए तो जुम्मे का और मंडे का दिन आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। और बाकी मैंने इस हफ्ते जो है मरकरी आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है, सूरज आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है, मार्स आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है। लिहाजा 3 जो सितारे हैं इस वक्त आप लोगों के अच्छे घर में मौजूद नहीं हैं। तो अभी आप लोगों ने किसी भी सेक्टर्स में ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिससे आप लोगों का नुकसान का बायस बने। मार्स में आपको बताया था उस वक्त 12 डिग्री पर मौजूद है, वीनस 11 डिग्री पर मौजूद है, सूरज अभी 17 डिग्री पर मौजूद है। तो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स जो हैं थोड़े से टफ ज़रूर हो सकते हैं मीज़ान वालों के लिए, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के बाद बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा वीनस वालों का भी। तो आप लोगों ने बहुत मोहतात और ख्याल रख के चलना है। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उनकी वीकली एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट क्या रहेगी। और सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और एक सवाल जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं अपने बारे में, तो इंशाल्लाह ताला हम 1 से 2 हफ्ते के बाद जो है वो दोबारा एक सब प्रोग्राम करेंगे आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपने डिटेल कमेंट करें। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें प्रोग्राम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हम जल्दी से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर सकें और आप लोगों के सवालात के जवाबात दे सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बुर्ज अकरब वालों के 10वें घर की बात की जाए तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर कहलाया जाता है। बिजनेस सेक्टर हो गया आपका, कैरियर का सेक्टर हो गया आप लोगों का, रोज़गार का सेक्टर हो गया आप लोगों का। फादर का जो घर है उसको भी हम 10वें घर से ही मंसूब किया जाता है, 10वें घर से ही उसको देखा जाता है। आपकी शिफा का और मतलब आप लोगों के बिज़नेस, फाइनेंस, कैरियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस आप 10th हाउस को ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं। तो 10th हाउस इस वक्त आप लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में मौजूद है। मतलब जो पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई पार्टनरशिप बिज़नेस की तरफ से आप लोगों को कोई अच्छी पेमेंट वगैरह मौसूल हो सकती है या बिज़नेस एक्सटेंड वगैरह हो सकता है। तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा और इंशाल्लाह ताला कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या सेमी गवर्नमेंट जॉब हो, अगर आप लोग इसके ऊपर भी वर्कआउट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। फादर की तरफ से भी ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी और मामलात भी इंशाल्लाह ताला आप दोनों के बेहतर रहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आप लोगों के नवे घर की तरफ। नवा घर जो है इस हफ्ते कैसा रहेगा, जो कि आपके रूहानियत का घर है, आपके मज़हब का घर है और आप लोगों के इबादत गाहों की ट्रैवलिंग का घर है,
इमिग्रेशन वगैरह का, मुल्क से बाहर का घर है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का घर है, जिसको हम नवे घर से मंसूबात को मंसूब किया जाता है। तो नवा घर भी माशाल्लाह इस हफ़्ते बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में मौजूद है। तो इसके लिए भी आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या साला साली के साथ काम करते हैं या किराएदार के साथ काम करते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसमें इंशाल्लाह ताला अच्छा हफ़्ता रहेगा। कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग परफ्यूम से रिलेटेड जो काम करते हैं, खुशबू से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई इबादत गाहों पे ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोगों की मुतवक्के हो सकती है इस हफ़्ते में। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सेकंड हाउस, फाइनेंस के घर की। जो फाइनेंशियल पोजीशन का घर होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का घर होता है, ई कॉमर्स से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, गेमिंग कम्युनिटीज़ वगैरह, जो नात ख्वां हैं, सिंगर हैं और कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उसको सेकंड हाउस से मंसूब किया जाता है मंसूबात को। तो सेकंड हाउस माशाल्लाह इस हफ़्ते आप लोगों का बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है। तो आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। फ्रीलांसिंग वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का। रेस्टोरेंट वगैरह का, जो रेस्टोरेंट का काम करते हैं, उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। खुराक के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम बात करते हैं आप लोगों के चौथे घर की। प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का जो काम करते हैं, रियल एस्टेट वगैरह का जो काम करते हैं, रियल एडवाइजरी का जो काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो काम करते हैं, अगर आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस वक्त प्रॉपर्टी में, तो बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग अपना घर भी तब्दील करने का प्लान कर रहे हैं इस हफ़्ते में, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। कोई परेशानी होती हुई नज़र नहीं आ रही है आप लोगों की इस हफ़्ते में। अगर कोई स्कूल मदरसे का काम करता है, उसके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करता है, उसके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा माशाल्लाह। मदर की सेहत भी आप लोगों की इस हफ़्ते बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और मदर की तरफ से कोई प्रॉपर्टी वगैरह की भी आप लोगों के लिए कोई बन सकती है सिचुएशन ऐसी, क्योंकि चौथा घर माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा है आप लोगों का। ऐसे ही हम चलते हैं एजुकेशन सेक्टर की तरफ। एजुकेशन सेक्टर का घर भी माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में है। जुपिटर ओन साइन का हो गया 5वें घर में मौजूद है। कॉम्पिटेटिव रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं आप लोगों के। स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं आप लोगों के। और अगर आप लोगों को औलाद की खुशी भी वगैरह भी मिल सकती है, बेटे की खुशी के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी अल्लाह की देन होती है, लेकिन सितारों के मुताबिक बेटे की वो जो सिचुएशन है वो ज़्यादा नज़र आ रही है आप लोगों की। और उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर जो जॉब से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है आप लोगों की। अगर आप लोग को जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी एडवर्टाइजिंग वगैरह, सेल्स एंड मार्केटिंग वगैरह, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी काम हैं, अगर उसमें भी आप लोग जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी होगी। फ़ॉरेन का जो लोग काम करते हैं, जैसे सामान वगैरह भेजते हैं, डोमेस्टिक वगैरह, फ्रेट वगैरह का जो काम करते हैं, तहरीरी का जो काम करते हैं, और जो अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। अगर आप लोग जॉब का अप्लाई करने के लिए वर्कआउट करें तो ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई कामयाबी आप लोगों को ज़रूर मिल सकती है। इस हफ़्ते सेहत भी आप लोगों की बेहतर रहेगी और ख़ानदान की तरफ से मामलात भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो वहाँ भी आप लोगों का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। अगर हाँ, एक जो ख़राब सितारा आप लोगों का इस हफ़्ते मौजूद है वो वीनस है। और वीनस आप लोगों का इस वक्त छठे घर में मौजूद है। तो सातवें का लॉर्ड जो कि मैरिज पोजीशन, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, मैरिज डिसीजंस के लिए देखा जाता है, तो सातवां घर आप लोगों का इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। तो अभी आप लोग, अगर मैं आप लोगों को एडवाइस करूं, तो आप लोग अभी शादी की डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो अभी ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वीनस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। 2 से 3 हफ्ते भी वीनस इसी घर में मौजूद रहेगा। अगर तो आप थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं बुर्ज अकरब वाले, तो आप लोग थोड़ा सब्र करके जो है वो टाइम का निकाल सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के बाद का। उसके बाद आप लोग डेट भी फिक्स कर सकते हैं। मैरिज लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, लव लाइफ भी अच्छी हो जाएगी जिनकी ख़राब चल रही है, और मैरिज डिसीजंस वगैरह भी अच्छे हो जाएंगे, जो कि आपके हक़ में बेहतर रहेगा। लकी नंबर जो है वो 2, 5, 6 है। लकी कलर आपका ग्रीन, रेड एंड येलो है। और लकी डेज जो हैं आपके ट्यूसडे एंड संडे है। स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते सिर्फ वीनस आप लोगों का ख़राब पोजीशन में मौजूद है। बाकी तमाम तर सेक्टर जो हैं वो आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके
4 जून 2022 तक सेक्रेटेरियस वालों की, जिसको हम कॉस्ट भी बोलते हैं उर्दू में, उनके लिए क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा सेक्टर जो है उनका इस हफ्ते मजबूत रहेगा, ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, बिजनेस पर्पस कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी और बाकी तमाम तर सेक्टर्स कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं एक सवाल के साथ, क्योंकि हम लोग वो दोबारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल अपना लिख सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला उतनी जल्दी जो है हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सेक्रेटेरियस वालों के लिए, बिज़नेस जो कम्युनिटी है उनके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स वगैरह ज़रूर क्रिएट हो सकती हैं, मसाइल ज़रूर दरपेश हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो 10th हाउस है वो इस वक्त अच्छी कंडीशन में मौजूद नहीं है, क्योंकि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो आप लोगों का 6th हाउस में मौजूद है इस वक्त। तो आप लोगों ने अभी बिज़नेस, जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, अपना कारोबार वगैरह करते हैं, तो आप लोगों के लिए यही सजेशन है, आप लोगों ने अभी किसी भी बिज़नेस में अपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिससे आप लोगों का नुकसान का बाइस बन सके, कोई भी काम जो परेशानी का बाइस बन सके। देखें, जब एक घर का सितारा किसी ख़राब घर में होता है तो कभी भी उस काम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जिस सितारा जो किसी ख़राब घर में मौजूद हो। जैसे आपका कारोबारी जो लोग हैं उनका जो सितारा अदारत है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है, तो अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो आप लोगों ने अभी बिल्कुल भी जो है वो कारोबार से रिलेटेड अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी जिससे आप लोगों का नुकसान का बाइस बने। इसको बेहतर करने के लिए रेमेडीज़ ज़रूर मौजूद हैं। आप लोग हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन करें, और या अली हो या अजीम हो का विर्द करें, और आप लोग जो है एमरल्ड का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि जो लोग बिज़नेस कर भी रहे हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ताकि उनका काम अच्छा चलता रहे, ताकि और परेशानियों से दूर रहें वो लोग। इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों ने नहीं करनी, लेकिन ये रेमेडीज़ ज़रूर करनी है ताकि जो लोग बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं अपना, उनके लिए बेहतरी रहे। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी रेमेडीज़ ज़रूरी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी रेमेडीज़ ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ रहें और परेशानियों से आप लोग दूर रहें। ऐसे हम लोग नवे घर की बात करते हैं, तो नवा घर जो आप लोगों का किस्मत का घर है, खुशकिस्मती का घर है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो घर है और दूर दराज ममालिक ट्रैवलिंग वगैरह का घर है, तो उसका लॉर्ड भी इस वक्त आप लोगों का छठे घर में मौजूद है। सूरज जिसको हम देव कहते हैं, सूरज भी आप लोगों का इस वक्त अच्छी कंडीशन में मौजूद नहीं है। तो सूरज के लिए आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है, और या हय्यू या कय्यूम का विर्द करना है, ताकि आप लोगों की सूरज की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव में रहे, नेगेटिव में ज़्यादा ना जाए। आप लोगों ने क्या करना है, सदक़े अपने ज़रूर उतारने और रेमेडी ज़रूर करनी है, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी का बायस नहीं बने। और अगर कोई सेकंड मैरिज की कोई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो भी अगर कोई देख रहा है रिश्ता, तो आप लोग अभी थोड़ा सा सब्र कर लें। सूरज जैसे ही साथ में घर में आएगा, एक विदिन 2 वीक्स में जो है सैटर्न आपके साथ में घर में आ जाएगा। फिर आप लोग, अल्लाह ना करे किसी की पहली शादी ख़त्म हो गई है और सेकंड की प्लानिंग कर रहा है, तो अभी ना करे तो ज़्यादा बेटर है। 1 से 2 हफ्ते लगेंगे सूरज को ट्रांजिट करने में, चेंज होने में, उसके बाद आप लोग प्लान करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही मैं ट्रैवलिंग के लिए भी बोलूँगा, जो दूर दराज ममालिक की ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली डिले तो आ रहा होगा, क्योंकि अब फिर भी अगर आप लोग कोई ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो अभी ना करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे ही सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करेगा 2 से 3 हफ्ते के बाद, उसके बाद आप लोग मुल्क से बाहर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के फाइनेंस की तरफ, फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ। रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन भी आप लोगों की बेहतर रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बुक कीपिंग जो है आप लोगों की क्लीन रहेगी, अल्लाह ना करे को नुकसान होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है इसमें। फ्रीलांसिंग वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ख़वातीन ऑनलाइन काम करती हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम तीसरे घर की बात करें जो जॉब से रिलेटेड है आप लोगों के,
जॉब ऑफर्स वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते ज़रूर आ सकती हैं, क्योंकि तीसरा घर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोग को जॉब भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी नज़र आ रही है, और जो हालात हैं आप लोगों की जॉब के वो भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। सेहत भी आप लोगों की इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। बहन भाई के साथ मामलात भी आप लोगों के इस हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी सेक्टर और प्रॉपर्टी एडवाइज़र और जो रियल इस्टेट्स वगैरह का जो काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई गाड़ी तब्दील करना चाह रहा है तो उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन से सेक्टर से रिलेटेड भी ये जो आप लोगों का घर है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोग कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। और मैरिज की बात की जाए, मैरिज लाइफ भी बेहतर रहेगी आप लोगों की इस हफ्ते, और लव लाइफ भी आप लोगों की बेहतर रहेगी इस हफ्ते। अगर कोई रिश्ता आ सकता मुतवक्किल हो सकता है तो किसी जानने वाले लोगों से आप लोगों का रिश्ता ज़रूर मुतवक्किल हो सकता है। बाकी लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 5 है। लकी कलर की बात की जाए तो येलो ब्लू है। और लकी स्टोन की बात, स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इस हफ्ते जो है एक मरकरी और एक सन जो है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है आप लोगों का। तो आप लोगों को रेमेडीज़ मैंने बता दी हैं तो रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए बेहतरी रहे। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक बुर्ज जद्दी वालों की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एक सवाल जो भी आप लोग अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हम लोग प्रोग्राम जो है वो जल्द अज जल्द ऑर्गेनाइज़ कर सकें। और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि 2 हफ्ते के बाद जो है हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। 2 प्रोग्राम में लोगों के कमेंट्स आने दें वीकली प्रेडिक्शंस में, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग ज़रूर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाबात देंगे। और एक सवाल आप लोग कुछ भी अपने बारे में पूछ सकते हैं। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादा जो व्यूवर्स होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई रहती है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत ज़्यादा एक हौसला अफजाई हो जाती है और हमारे चैनल को बूस्ट मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं तो कोशिश किया करें कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होती है। तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है इस हफ़्ते। कोई भी सितारा जद्दी वालों के लिए ख़राब घर में मौजूद नहीं है। ख्वाह वो आपका बिज़नेस कम्युनिटी सेक्टर हो, ख्वाह वो आपका फाइनेंस का सेक्टर हो, ख्वाह वो आपकी प्रॉपर्टी का सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, मैरिज लाइफ सेक्टर हो, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, तमाम तर सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। तो फाइनेंस के बारे में बात की जाए तो जो सेकंड हाउस है माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो फाइनेंशियल पोजीशन बुर्ज जद्दी वालों की इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। और जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि अगर आप लोग जुलाई से पहले पहले कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसको ज़रूर ओपन कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए बहुत कामयाबी रहेगी और बहुत सक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग खुराक का काम करते हैं, जो लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड भी कोई काम करना चाह रहे हैं बुर्ज जद्दी वाले, तो वो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। और फ्रीलांसिंग जो स्टूडेंट्स करते हैं या जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं उनके लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी है। आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और ये हफ़्ता भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर फ़ायदे देगा, क्योंकि सेकंड हाउस इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। ऐसे हम बात करें आपके लगन की, असेंडेंट की, तो जिससे हम सेहत से मंसूब करते हैं, तो सेहत भी आप लोगों की इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। एनर्जी लेवल आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। और स्किन आप लोगों के अगर किसी को प्रॉब्लम था तो वो भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आप लोगों की ठीक हो जाएगी, कंडीशन अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, सोच की प्रॉब्लम होती है, थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी अब सर्टन बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है इंशाल्लाह ताला। वो भी बेहतर हो जाएगी आप लोगों की। और डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों की पॉजिटिव होगी और ख़ानदान की तरफ से भी आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जॉब सेक्टर की तरफ चलते हैं तो जॉब जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जो एनवायरनमेंट है जॉब का वो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और
अगर कोई लोग जॉब अप्लाई भी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर इस पे वर्कआउट करें और अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगी आप लोगों को। डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर अ बिज़नेस पर्पज़ तो ज़रूर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम जो लोग करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अखबार व वसाइल का जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों की पोजीशन जो क्योंकि मजबूत इसलिए जुपिटर तीसरे घर का मालिक होकर तीसरे घर में ही मौजूद है और ये 1 साल आप लोगों के इसी घर में मौजूद रहेगा। तो तीसरा घर माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जॉब्स वगैरह अप्लाई करनी है करें, डोमेस्टिक ट्रैवल आप लोगों ने करना है करें, नियर बाय कंट्रीज़ में आप लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करना है आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला तीसरा घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं आप लोगों के 5वें घर की तरफ, एजुकेशन सेक्टर की तरफ। तो एजुकेशन सेक्टर भी आप लोगों का बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है। कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं या कोई रिज़ल्ट आप लोगों का इस हफ्ते में आने वाला है तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी ही नज़र आ रही है इसमें आप लोगों के लिए। और अगर आप कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं कोई डेट पिक करके इस हफ्ते में तो ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। ऐसे हम आपके 7वें घर की तरफ चलते हैं। 7वां घर जो कि मैरिज लाइफ और लव लाइफ, मैरिज डिसीजंस वगैरह के जो घर होता है, बिज़नेस पार्टनरशिप का जो घर होता है और आप लोगों का कोर्ट कचहरी के मामलात का जो घर है, वो सारा कुछ जो है हम वो 7वें घर से देखते हैं। तो 7वां घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है। अगर आप कोई मैरिज का डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं इस हफ्ते। आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। किसी जानने वाले लोगों में से जो है वो रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट फिक्स करना चाह रहा है या कोई निकाह करना चाह रहा है इस हफ्ते में तो ज़रूर कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है ये वाला। ऐसे हम बात करें आपके 11वें घर की तो 11वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। 11वें का लॉर्ड तीसरे घर में मौजूद है। फैमिली के साथ कोई बहन भाइयों के साथ गैदरिंग वगैरह हो सकती है या आप कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। वो भी आप लोगों के लिए इन फ्यूचर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और बहन भाई की बड़े बहन भाई की तरफ से भी आप लोगों को कोई सपोर्ट वगैरह हासिल हो सकती है, कोई गिफ्ट वगैरह मौसूल हो सकते हैं, कोई पैसे वगैरह मौसूल हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जद्दी वालों का टाइम भी जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है आप लोगों का। तो ओवरऑल तमाम तर सितारे ही आप लोगों के मजबूत पोजीशन में है। बिज़नेस सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा है। कोई बिज़नेस वगैरह अपना बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा, प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा। और एजुकेशन हो, जॉब का हो, जो भी सेक्टर है तमाम तर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मदर की सेहत वगैरह की तरफ से, फादर की सेहत की तरफ से भी ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल तमाम तर सेक्टर ही जो है जद्दी वालों के अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं। तो आप लोगों का लकी नंबर जो है वो 146 है। लकी कलर जो है ब्लू एंड येलो है। लकी डे जो है वो आप लोगों के सैटरडे एंड ट्यूसडे है। स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर आप लोग वेयर कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दिलो जानिए एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा जो कि 26 मई 2022 से लेके 4 जून 2022 तक एक्यूरियस वालों की पोजीशन क्या रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं और अपना कोई भी एक सवाल जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम 1 से 2 हफ्ते के बाद दोबारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये आपके सवालात के जवाब इल्म नजूम की रोशनी में। तो आपका किसी भी एक सवाल का जवाब जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आप लोगों को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हम प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकें और आपके सवालात के जवाब दे सकें। जो न्यू व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल पे आते हैं, जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होती है। तो चैनल को जब भी आएँ आप लोग वीडियोस देखें तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, बल्कि बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि वीडियोज़ जो हैं बर वक्त आप लोगों तक आ सकें, नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकें। तो बुर्ज दिलों की हम लोग बात करें, एक्यूरियस की बात करें तो एक्यूरियस वालों की भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है और 2 जून के बाद और पोजीशन जो है वो बेहतर होने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि चौथे घर में जो है वो मरकरी आप लोगों का रेट्रोग्रेड था काफ़ी टाइम से।
तो मरकरी जैसे ही ये 2 जून को रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा, जिनके घरेलू मामलात में प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कोई बातचीत वगैरह ख़राब थी या कोई डिप्रेशन एनजाइटी वगैरह चल रही थी घरेलू हालात में, इंशाल्लाह ताला 2 जून के बाद जो है वो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह अब सैटर्न क्योंकि अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है, तो सेहत अब आप लोगों की बेहतरी की तरफ जा रही है, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों के ख़ानदान की तरफ से जिनके मामलात वगैरह ख़राब थे, उनके भी पैचअप वगैरह होने जा रहे हैं। जॉब का एनवायरनमेंट, जहाँ आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस हफ़्ते सिर्फ एक मरकरी की रेट्रोग्रेशन थी, वो भी 2 जून को आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो घरेलू मामलात में जितनी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, वो आप लोगों की अब बेहतर हो जाएंगी, मामलात बेहतर हो जाएंगे और घरेलू एनवायरनमेंट जो है वो बड़ी खुशहाली की तरफ जाएगा और एक खुशबाश जो एनवायरनमेंट है आप लोगों के घर का बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही हम बात करें आपके फाइनेंस की, फाइनेंशियल पोजीशन की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड आप लोगों के सेकंड हाउस में ही मौजूद है। तो कैरियर के हिसाब से, अगर मैं फाइनेंस के हिसाब से बात करूं, तो फाइनेंशियल पोजीशन इस हफ्ते आप लोगों की स्ट्रांग रहेगी। अल्लाह ना करे कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में एक मजबूत पोजीशन है, बल्कि मार्स भी जो है वो आप लोगों के दूसरे घर में मौजूद है। तो मार्स जिस घर में बैठता है उस घर को फैलाता है, तो अल्लाह करे ऐसा हो, मार्स अपनी पोजीशन अच्छी बनाए और आप लोगों के लिए कैरियर फाइनेंस जो है वो डबल हो जाए, आप लोगों का फाइनेंस अच्छा हो जाए। जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं। जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं। और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके पास भी वक्त है कि इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं। ऐसे हम बात करें हम लोगों के 10वें घर की, जो कि कारोबारी लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग कर रहे हैं इस वक्त हमारे चैनल पे, और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बना सकता है। कारोबार एक्सटेंड वगैरह आप लोगों का हो सकता है। फादर की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट हासिल रहेगी, आप लोगों के कारोबार भी आप लोगों का इस हफ्ते अच्छा रहेगा। मेरी तो सजेस्ट है, अगर आप लोग इसको बढ़ाना भी चाह रहे हैं तो आप लोग बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। अच्छा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन से एक चीज़ आप लोगों की और बेहतर होगी कि आप लोगों की जो प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं हो रही है उसमें कोई आसानी आप लोगों के लिए ज़रूर हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लोगों की सेल हो सकती है, उसमें मामलात बेहतर हो सकते हैं। कोई नया घर वगैरह ले सकते हैं, अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं, अपना घर तब्दील कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन जब ख़त्म हो रही है उसके बाद ये बेहतरी आप लोगों की ज़रूर आएगी। एजुकेशन सेक्टर की तरफ चलें तो एजुकेशन सेक्टर का भी जो आप लोगों पर डिप्रेशन चल रहा था, एंजाइटी चल रहा था, वो भी आप लोगों का मरकरी से रिलेटेड है। तो मरकरी जैसे ही सीधा होगा, एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग परेशान थे उसमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। प्राइवेट टीचर्स जो परेशान थे स्कूल्स के, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स देना जो चाह रहे थे लोग, वो भी दे सकेंगे, उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे पॉजिटिव मुरतब होंगे आप लोगों के लिए। स्पेशल एग्ज़ाम्स भी रिजल्ट्स भी आप लोगों के लिए अच्छे आएंगे। तो मरकरी के चेंज होने से एक्यूरियस वालों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैरिज लाइफ वालों के लिए, मैरिज जो डिसीजंस लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते, अगर आप लोग कोई मैरिज डिसीजन लेना चाह रहे हैं या कोई निकाह करना चाह रहे हैं या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता है। आप लोग ज़रूर इसमें ये कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। अगर आप रिश्ते की बात करें, कोई रिश्ता अगर आप लोग तो मदर की तरफ से, कोई मदर की तरफ से आप लोगों का रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या मदर कोई रिश्ता वगैरह आप लोगों के लिए दे सकती हैं, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 11वें घर की बात करें तो 11वां घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बड़े बहन भाई की तरफ से आप लोगों को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है, कोई पैसे वगैरह मिल सकते हैं, या उनके साथ कोई गैदरिंग वगैरह हो सकती है। एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ इंशाल्लाह ताला। और जो तिजारत का काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा माशाल्लाह। बहुत अच्छी कंडीशन मौजूद है क्यूरियस वालों की भी। और 2 जून के बाद इंशाल्लाह ताला और अच्छी पोजीशन हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पूरी लाइफ, ओवरऑल लाइफ पे ही पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन और कंबस्ट ख़त्म होने के बाद। बाकी ओवरऑल तमाम सितारे जो हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद हैं क्यूरियस वालों के। और सेहत अब इंशाल्लाह ताला अच्छी होने की तरफ जाएगी आप लोगों की। तो लकी नंबर 2, 5, 3 है। लकी कलर ब्लू एंड येलो है। और लकी डे जो है वो आप लोगों का सैटरडे एंड ट्यूसडे है। स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग नीलम का स्टोन पहन सकते हैं, नीलम का ब्लू सफ़ायर जिसको हम बोलते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तमाम तर कंडीशंस जो हैं वो एक्यूरियस वालों की बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 मई 2022 से लेके
4 जून 2022 तक बुर्ज हूत, जिसको हम इंग्लिश में पाइसिस भी बोलते हैं, उनके लिए वीकली फोरकास्ट क्या रहेगी और एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट क्या रहेगी इस हफ्ते में। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड करना है। और एक सवाल अपना जो भी आप लोग अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं, एक सवाल आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला 1 से 2 हफ्ते के बाद जो है हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो इसका नाम है ये आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। तो आप लोग अपना एक सवाल जो है हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों का एक सवाल का जवाब। तो अपने डिटेल्स ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो न्यू व्यूवर्स हैं और जो वो व्यूवर्स हैं जो उसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होती है। तो जब भी वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन रखा करें, ताकि आप लोगों तक वीडियो जो है वो बर वक्त आए और आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पाइसिस वालों के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है इस हफ्ते में। तमाम तर सितारे जो हैं वो मजबूत पोजीशन में मौजूद हैं, एक्सेप्ट एक सैटर्न आप लोगों का 12th हाउस में मौजूद है। तो पाइसिस वालों का जो असेंडेंट इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है। आप लोगों की सेहत इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, पाइसिस वालों का क्या है, वो फ़न इल्म जो होता है ना, जो फ़न निगार जो होते हैं, लाइक एक्टर्स हो गए हैं और सहाफ़ी हो गए हैं और जो ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कैलीग्राफीज वगैरह करते हैं और जो आर्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, पाइसिस के ज़्यादातर लोगों का जो है वो इन्हीं कामों से जो है अपनी लाइफ जो है वो वक्फ कर देते हैं। तो माशाल्लाह इस वक्त ऐसी पोजीशन चल रही है कि आप लोग जो है इस चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, इन कामों से अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उठा सकते हैं, क्योंकि लगन इस वक्त आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। सेहत भी बेहतर रहेगी, किसी शख्सियत से भी आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, ख़ानदान वालों के साथ मामलात भी आप लोगों के इंशाल्लाह ताला अच्छे रहेंगे, इस हफ्ते में मामलात बेहतर रहेंगे। और सेकंड हाउस की बात करें तो कैरियर का घर है, फाइनेंशियल पोजीशन का घर है, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा आप लोगों का। जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या जो ऑनलाइन ख़वातीन काम करती हैं और जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा हफ्ता नज़र आ रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं इस हफ्ते में, जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जो कि नातख़्वाह हो गए हैं, सिंगर्स हो गए हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तीसरे घर की बात करें, जो कि जॉब से रिलेटेड आ गया है। अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बॉस की तरफ से कोई इंसेंटिव्स वगैरह भी आप लोगों को मौसूल हो सकते हैं, या आप लोग कोई जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता 2 जून के बाद आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बन जाएगी। 2 जून के बाद आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें इंशाल्लाह ताला अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आप लोगों को और कामयाबी भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। अगर आप लोग बिज़नेस पर्पज़ से कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी करना चाह रहे हैं तो 2 जून के बाद आप लोग इसमें ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए सक्सेस रहेगा, कामयाब रहेगा। नियर बाय कंट्रीज़ में आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आफ्टर 3 जून कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला वो टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10वें घर की बात की जाए, बिज़नेस कम्युनिटी से जो लोग रिलेटेड हमारे चैनल पे मौजूद हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हमारे चैनल पे मौजूद हैं, तो पाइसिस वालों के लिए जो 10वां घर है माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है और बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है। और बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉफिटेबल वीक जो साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। और अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा है तो एक बेस्ट टाइम है अभी आप लोगों का, क्योंकि जो जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी 1 साल है पूरा आप लोगों के पास, आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट में। इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई कामयाबी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। ऐसी हम बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वां घर है आप लोगों की अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, जो कि आप लोगों का बड़े बहन भाई का घर है। तो आप लोगों ने बड़े बहन भाई के साथ अगर कोई काम करते हैं तो अभी फ़िलहाल और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बहुत मोहतात से आप लोगों ने उनके साथ चलना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। तिजारत के काम जो लोग करते हैं उनके लिए थोड़ा डिले या कोई मुश्किलात वगैरह पैदा हो सकती हैं, तो आपने उसके लिए काली चीज़ का सदका करना है हफ्ते वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है। ऐसे हम चलें आपके 7वें घर की तरफ, मैरिज लाइफ की तरफ, लव लाइफ की तरफ, मैरिज डिसीजंस की तरफ। तो
आप लोगों का जो 7वां घर है वो बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है। अगर आप लोग कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई निकाह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई आप लोग कोई रिश्ता वगैरह करना चाह रहे हैं, तो 3 जून के बाद अगर आप लोग ये स्टेप लें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों का जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो मर्क्यूरी बनता है। मर्क्यूरी जैसे मैंने आप लोगों को बताया 2 जून को सीधा होगा, तो 3 जून के बाद जो है वो आप लोग इसके ऊपर जो वर्कआउट कर सकते हैं। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हो, निकाह करना चाह रहे हो या एंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हो, डेट फिक्स करना चाह रहे हो, तो 3 जून के बाद करें तो वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। मैरिज लाइफ में भी बहुत अच्छी बेहतरी आएगी। डिप्रेशन एंजाइटी अगर आप लोगों की मैरिज लाइफ में चल रही है तो 3 जून के बाद इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप बिजनेस में भी जिनको डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह चल रहा है वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जो ट्रैवलिंग वगैरह में स्टकनेस हो रही है वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बेहतर होगी। एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एजुकेशन का घर भी इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा आप लोगों के लिए। रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे आप लोगों के लिए। औलाद की कोई खुशी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, या आप लोगों के जो कि स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। लेकिन आप लोगों ने इस हफ्ते लॉटरी वगैरह या लॉटरी से रिलेटेड वगैरह भी आप लोगों ने कोई चीज़ बाय नहीं करनी, क्योंकि 11th हाउस आप लोगों का इस वक्त अच्छी कंडीशन में मौजूद नहीं है। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल भी लॉटरी वगैरह बाय नहीं करनी। हाँ, ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल वगैरह करना चाह रहे हैं, जो दूर दराज ममालिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर अ बिज़नेस पर्पस, उस पर वर्कआउट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी कामयाबी नज़र आ रही है। सेकंड मैरिज करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं। फर्स्ट वालों का मैंने बोला है 3 जून के बाद, लेकिन जो सेकंड मैरिज वालों के लिए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। आप लोग कोई भी डेट फिक्स वगैरह कर सकते हैं या निकाह वगैरह कर सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन वगैरह बन सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो तमाम तर सेक्टर जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें सेहत भी बेहतर रहेगी आप लोगों की इस हफ्ते, और जॉब का एनवायरनमेंट और जॉब अप्लाई भी करना चाह रहे हैं तो हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड भी वो हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस का मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो सैटर्न जो है इस हफ्ते का अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, तो उसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने किस चीज़ से बचना है, और काली चीज़ का सदका करना है, और या फत्ताह या रज़ाकू का विर्द करना है। तो लकी नंबर 2, 3, 6 है। लकी कलर की बात करें तो येलो एंड ब्लू है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं आप लोग तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी अल्फाज में गलती हुई हो तो मेरी तरफ से माज़रत है, क्योंकि जब वीडियो रवां दवा होती है, स्पीड में चल रही होती है, फार्मूलाज देखने होते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स में जो है ना मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए बिल्कुल माज़रत। और मैंने जैसे हर बुर्ज में ही अनाउंसमेंट की है कि आप लोग अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, और एक सवाल जो भी आप लोग अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं, कोई भी एक सवाल आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि 1 से 2 हफ्ते के बाद जो है इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक प्रोग्राम दोबारा अपलोड करेंगे आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो हमारे न्यू व्यूवर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और जो व्यूवर्स होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होती है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमें अच्छा लगता है प्रोग्राम करना, वीडियोस बनाना, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही ये सब कुछ होता है। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। और अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है, पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है, रिगार्डिंग शादी पूछना हो, आप लोगों ने अपना बिज़नेस के बारे में पूछना हो, जॉब के बारे में पूछना हो, माली हालात के बारे में पूछना हो, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये मेरा अपना नंबर है, आप लोग ज़रूर रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं और अपने बारे में तमाम तर मालूमात हासिल कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें आप लोग। और इंशाल्लाह ताला सुपर वीलॉग्स भी बना रहे हैं हम लोग, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनको भी ख़त्म करें। और सदकात की वीडियो भी इंशाल्लाह ताला मैं अलग से अपलोड करूँगा। अभी इंशाल्लाह सदकात की वीडियो मैं कल वीक जैसे ही ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा फ्राइडे को, तो सैटरडे को पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सदकात की वीडियोस भी अपलोड कर दूँ। जून के महीने के जो सदकात हैं तमाम तर, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा रहे। और चैनल को ज़रूर आप लोग देखें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।